हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज। इसको हिंदी में हम औसत कहते हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखा था। अभी इसी क्रम में क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 years। 5 साल पहले की अगर बात करें तो हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो कितनी थी? 23 years। टुडे द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, देखो एक बच्चा और पैदा हो गया है, ये अब एवरेज हो जाता है 20 years। तो अब इनका एवरेज कितना है? 20 years इनका एवरेज है। हाउ ओल्ड इज़ द चाइल्ड। अब आप ये समझिए, देखिए क्या कह रहा है। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 years। आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो औसत था 23 साल। तब से अब तक हस्बैंड और वाइफ दो जने थे, देखिए 23 तब एवरेज था। कब? 5 साल पहले। तब से अब तक एवरेज 5 साल इंक्रीज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड की एज भी 5 साल बड़ी होगी और वाइफ की एज भी 5 साल बड़ी होगी। तो हमने अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था एवरेज का उसमें समझा था कि एवरेज में अगर कुछ भी ऐड होता है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड होगा, या ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड होता है तो एवरेज में भी सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ पे जो एवरेज था 5 साल पहले का वो 23 था और ऑब्जर्वेशन थी 2, तो हर एक ऑब्जर्वेशन 5-5 साल इंक्रीज हुई होगी। तो आज इन ऑब्जर्वेशन का जो 2 ऑब्जर्वेशन है इनका जो एवरेज है वो कितना होगा आज? 28। अच्छा, अब इसको कंपैरिजन करते हैं। ये 28 जो एवरेज है ये ओवरऑल एवरेज से कितना ज़्यादा है? देखिए कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2, तो +16 ज़्यादा है। और एवरेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एवरेज। किसी ग्रुप में चीज़ों का बराबर बंटवारा एवरेज कहलाता है। अगर यहाँ तक सम में 16 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे आपको 16 कम करना पड़ेगा। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1। तो यानी जो सम में कमी लानी पड़ेगी वो 16 की सिर्फ इस चाइल्ड को लानी पड़ेगी। और एवरेज कितना है ग्रुप का? 20। 16 की कमी करनी है तो चाइल्ड की एज कितनी है? 4 साल। तो इसकी ये प्रेजेंट एज आ गई 4 साल। इसको देखिए कंसेप्चुअली अगर हम समझते हैं, आज जो फैमिली में मेंबर्स हैं वो कितने जने? 3, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। और आज एवरेज कितना है? 20 साल। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक की एज 20-20 साल है। 20 साल का बच्चा, 20 साल हस्बैंड, 20 साल की वाइफ। चलिए 20-20 साल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और 5 साल पहले 23 एवरेज था। आज ये कितने कितने के? 20-20 के। 5 साल पहले 23 के थे ये 2 जने। अब इनकी एज में 5-5 का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हर एक की एज 5-5 साल बढ़ रही होगी। तो जो एवरेज इनका 23 था वो आज 28 होगा। 28 मतलब ये भी 28 का और ये भी 28 का। जबकि बच्चे के आने की वजह से इनका एवरेज कितना हो जाता है? सबका 20। यानी है तो ये 28-28 के, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज हो जाता है 20। तो वाइफ का 8 साल और हस्बैंड का 8 साल वो किधर गया? चाइल्ड को बैलेंस करने में। तो 8 और 8 16 इन्होंने इसको दे दिए। 16 चाइल्ड को मिलने के बाद तब चाइल्ड आज कितने साल का है? 20 साल का है। 16 मिलने के बाद 20 साल का है, यानी एक्चुअल में कितने का है? 4 साल का। तो ऐसे भी आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members वॉज 17 years। बोला 3 साल पहले एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं उनकी औसतन आयु कितनी थी? 17 साल। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक बच्चे का जन्म होता है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ द सेम टुडे। बच्चे का जन्म होने के बावजूद आज भी परिवार की जो औसतन आयु है वो उतनी ही है। कितनी? जितनी कि 3 साल पहले थी। 3 साल पहले कितनी थी? 17। और आज भी कितनी है? 17 साल ही है। फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड। तो आपने बच्चे की आयु बतानी है। देखिए 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5, और एक बच्चा पैदा हो गया है इस ड्यूरेशन में। कौन से ड्यूरेशन में? 3 साल के ड्यूरेशन में। 17 साल एवरेज था 3 साल पहले 5 जनों का। देखिए अगर तब से अब तक कंपैरिजन करें तो फैमिली का हर एक मेंबर, कौन सा? ये जो 5 लोग हैं, हर एक मेंबर की एज 5-5 साल इंक्रीज हुई होगी। सॉरी 3-3 साल इंक्रीज हुई होगी। तो
3 साल पहले 17 था, तो आज औसत होगा कितना? आज औसत होगा इनका 20 साल। ये बात सबको क्लियर है, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड होगा तो उतना ही एडिशन हो जाता है किसमें? एवरेज में। तो एवरेज 17 था तो आज 20 होगा। अब देखते हैं 20 जो है वो 17 से कितना ज़्यादा है? 20 17 से 3 ज़्यादा है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। तो हर एक पे 3 3 ज़्यादा होगा, तो टोटल कितना ज़्यादा होगा? सब में 15 ज़्यादा होगा। अब 15 ज़्यादा होगा सब में, और एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वली करना है। तो अगर यहाँ तक 15 एक्स्ट्रा हो रहा है तो चाइल्ड को जो है वो 15 लेस करना पड़ेगा। कितनी ऑब्जर्वेशन है चाइल्ड? 1। तो -15, यानी जो एवरेज ओवरऑल 17 था, चाइल्ड की जो एज है वो इससे 15 साल कम, यानी 2 साल होगी। कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 जने थे और औसत था कितना? 17 साल। 5 जने, हर एक आदमी 17-17 साल का था, लेकिन कब? आज से 3 साल पहले। आज हर एक आदमी कितने कितने का होगा? 20-20 साल का होगा। बच्चे का जन्म होने की वजह से आज भी इस फैमिली का औसत 17 साल ही है, जबकि हम समझ रहे हैं देखो इनका तो 20-20 होना चाहिए आज, तो इन पे कितने कितने साल कम है? 3-3 साल कम है। 3 साल कम है आज, और कितने जने हैं? 5। तो 5 से 15 कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने 15 साल इस चाइल्ड को दिए होंगे, क्योंकि एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। इन्होंने 15 साल चाइल्ड को दिए, तब जाके चाइल्ड आज 17 का है। 15 साल मिलने के बाद आज 17 का है, इसका मतलब उसकी एज 2 साल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। समझ आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्रम में हम एवरेज के आगे और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।